ना भूली हो रखी हो सेनुरा के लाज बेटी। नमस्कार, KR न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के जानी पहचानी ऑपी प्रार्थी जी हैं। आज उनसे मिलेंगे और जानते हैं वो इस लाइन में कैसे आई, उनसे कुछ तीखे सवाल भी हैं, उनके कुछ अच्छे गाने भी हैं, उसके बारे में भी इनसे जानेंगे। मैडम, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जो भी मुझे KR न्यूज़ से जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको मेरा नमस्ते प्रणाम। मैडम, आपको भोजपुरी लाइन में कैसे आना हुआ? पहले मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों के बताइए कि आप कहाँ के रहने वाली हैं। मैं सिवान जिला गांव से डुमरी हूँ, डुमरी गांव से। आप इस लाइन में कैसे आई और आपके कैसे इच्छा किया कि मुझे भी भोजपुरी लाइन में जाना चाहिए और गाने गाना चाहिए? मुझे तो बस बचपन से शौक़ नहीं था कि मैं गाना गाऊं, पर हमारे घर के लोग, मेरी एक दीदी थी जो बहुत अच्छा गाना गाती थी। घर के लोग बोलते थे कि उनको मतलब इस लाइन में लाने के लिए, पर मैं बोलती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, नहीं गाऊंगी। पर जब 8 में थी तो सर मैडम बहुत फोर्स किए कि नहीं अप्पी तुम गाना गाओ, बहुत अच्छा आवाज़ है। तो इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि मैं भी गाऊंगी। तब मेरी दीदी पीछे हो गई और मैं गाने लगी। ये जो आपका ऑपी नाम है, ये आप भोजपुरी लाइन में आने के बाद रखी है या आपके माँ बाप ही रखे हैं? नहीं, बचपन से ही मेरा नाम अप्पी है। मैडम, आपका एक गाना था, जैसे कि अभी मेरे पास एक है, रखिए सेनुरा के लाज। ये आपके गाना जो बिहार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा। मैं चाहूँगा इसका 4 लाइन हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी क्यों नहीं। वो गाना था कि तनो सजनमा तोहार कोरी है सितम बेटी हुई हना नाराज। कि तनो सजनवा तोहार कोरी है सितम बेटी हुई हना नाराज। कबो ना भूली हो रखी हो सेनुरा के लाज बेटी कहताने आज। इस सॉन्ग को शेषनाथ जी लिखे थे, शेषनाथ सर मिला जो दीपक दीवाना जी के राइटर हैं वही। मैडम, आप ऐसे तो आपके मार्केट में बहुत सारा बेवफाई गाना है जो बेटी के ऊपर है, जो भोजपुरी में जो दहेज प्रथा है उसके ऊपर है। हमारे जो दर्शक हैं उनका एक शिकायत था कि इतना अच्छा गाने वाली जो सिंगर है, वो एक जो है रफ सॉन्ग गाई है, कौला बिया तो के रोज रोज, इस तरह के कुछ गाना है जो अश्लील की तरफ खींचता है। मैं चाहूँगा ये आप गाना को बारे में बताएं कि अश्लील आप गाई है या ये जो एंटरटेनमेंट के लिए ही ये गाना है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब अश्लील है और ख़ास करके ये मेरा सिंगल सॉन्ग नहीं है, डुएट सॉन्ग है। तो ये गाना मैम, ये डुएट सॉन्ग आपका है, पर इस गाना में जो मेन जो वर्ड है वो है कि मर्द के जात कुछ माजा मार के छोड़ दे लंस, इस टाइप के है। तो आपको नहीं लगता है कि किसी मतलब एक जो आदमी पे जो एक उंगली उठाया जा रहा है? तो नहीं, हम पूछे थे कि इसका मतलब क्या हुआ जब सॉन्ग रिकॉर्ड होने वाला था। तो वो लोग बोले कि देखिए जैसे कि एक लड़का एक लड़की के पीछे पड़ा है, और आजकल जैसे होता है कि कोई लड़का नंबर मांगता है ना, तो वही नंबर मांग रहा है। तो वही लड़की मतलब बोल रही है कि जैसे कि इसका सुनिएगा, सॉन्ग पूरा सुनिएगा तो उसमें अंतरा में भी है कि लइकन के जात पना होके विश्वास, ऐसे मतलब इस टाइप का है। मैं चाहूँगा इसका 4 लाइन थोड़ा आप गा दीजिए, उतना तो मुझे याद फिर नहीं भी है। आपका जो भी याद हो। हाँ उतना। चलिए, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कोई नहीं। मैडम, आपका सबसे ज़्यादा बेवफाई जो गीत है जो बजता है बिहार में, वो आप इतना बेवफाई क्यों गाती है? क्या आपके कोई दिल की बात है इसलिए गाती है, या आपके राइटर की सहमति से गाती है? नहीं मतलब मैं शुरू से ही मतलब ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनती थी, या मेरे बगल में भी घर के सैड सॉन्ग ही बजता है। तो मुझे सैड सॉन्ग मतलब उसमें अश्लीलता भी दिखाई नहीं देता है मुझे, और गाने में भी अच्छा लगता है। लोगों को सुनते भी हैं, लोग बोलते हैं कि अप्पी मतलब तुम ये सैड सॉन्ग गाती हो तो अच्छा लगता है, इसीलिए। मैडम, आपका जो गाना है बिहार में एक के बाद एक लगातार हिट सॉन्ग रहा है।
जो दीपक दीवाना जी हैं, जो आदित्य म्यूजिक से गाते हैं, आप भी कुछ गाना आदित्य म्यूजिक से गाइए, कुछ का लमसम। आप दोनों एक दूसरे का कंपटीशन में गाते हैं सैड सॉन्ग। मतलब ऐसा क्यों है कि आप लोग कंपटीशन कर रहे हैं? मतलब क्या क्या रीज़न हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो कुछ मतलब कोई बातें नहीं है कि मतलब हम लोग कंपटीशन में। ऐसे बहुत सा 1-2 सॉन्ग है जो दीपक भैया ही लिखे हैं और हम गाए भी हैं। जाते हैं तो वो मतलब वो हमको बात साफ बात बोले ना कि अश्लीलता उसमें दिखता ही नहीं है और गाने में भी अच्छा लगता है इसलिए। जो दीपक दीवाना जी हैं, जो लगातार आपके साथ गा रहे हैं, उनका और आपका एक और गाना आया था, बानी कुमार तले कलम से प्यार। हुँ। इस गाने को अगर सुना जाए तो इसमें दिखता है कि आप दोनों का ही प्यार है। ऐसे इसके मतलब एक लड़का लड़की के जो है प्यार के ऊपर ही खिंचता है और इसमें सब चीज़ें जो है झलकता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं आदित्य म्यूज़िक में जब पहली बार गई थी, तब ये वाला सॉन्ग हुआ था मेरा। क्योंकि आप उस गाने के नीचे भी देखेंगी तो कमेंट में लगातार आपसे व्यूअर आपका इस सवाल दोहराए हैं कि क्या बात है जो आप उनके साथ लगातार एक के बाद एक एल्बमें की, उसके बाद ये एल्बम लास्ट की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दर्शकों से यही बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है बात। अभी आप मैडम कहाँ से गाती हैं? अभी भी आदित्य म्यूज़िक से ही गा रही हूँ और अभी कभी-कभी एसएस म्यूज़िक से, लेकिन छूटता है आदित्य म्यूज़िक पे ही बस। कुछ आपका भी कोई चैनल है अपी प्रार्थी ऑफिशियल कुछ करके है? हाँ, मैं है। देखता हूँ उस पर भी आपके जो गाने जो रिलीज होते हैं। हाँ, है। अभी जो दोस्तों हम लोग एसएस म्यूजिक लद्दी बाजार जहाँ पे है वहाँ बैठे हैं अपी जी के वहाँ। आज हम सवाल जवाब कर रहे हैं। अपी जी, जो भोजपुरी में जो अश्लीलता है, मेरे जो एपिसोड जो है चलता है दिल की बात, उसके माध्यम से मेरा प्रयास यही रहता है कि भोजपुरी से अश्लीलता ख़त्म कर दिया जाए। आप अश्लीलता के ऊपर क्या बोलेंगी? मैं भी देखिए, पहला बात कि सब लोग बोलता है कि अश्लीलता मतलब ख़त्म कर दिया जाए, सब लोग चाहता है कि ख़त्म हो जाए, पर उसी को लोग मतलब बढ़ावा भी दे रहे हैं देखिए तो एक तरफ से। क्योंकि यूट्यूब पे देखिए तो जो भी अश्लील सॉन्ग है उसका व्यू बहुत जल्दी भग जाता है, लेकिन हम लोग वही देवी गीत गाए, कोई मतलब बेटी दहेज प्रथा गा दे, सैड सॉन्ग गा दे, लेकिन बहुत स्लो जाता है। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को एक कोई आपका देवी गीत हो या सैड सॉन्ग उसको सुनाएं, जो भी आपको याद हो। अभी मेरा एक सॉन्ग रिलीज होने वाला है वेब कंपनी से, जो देवी गीत है, तो सुना देती हूँ उसको। हाँ, तो आप लोग जब डालेंगे उसका तो मुझे मालूम नहीं है, पर रिलीज होने वाला है। मैं चाहूँगा 4 लाइन उसका सुनाइए। चढ़ के डोली अइली मैया भोली, करे स्वागत सभे जय जय बोली। चढ़ के डोली अइली मैया भोली, करे स्वागत सभे जय जय बोली। सोर भइल बाटे देखो आज हमरा नगरिया में, सोर भइल बाटे देखो आज हमरा नगरिया में, कि मैया लागो तारी दुल्हनिया ओढ़ी लाली चुनरिया में। बहुत बढ़िया आप गाती है। मैं चाहूँगा जो बेटी के ऊपर जो गाना है उसका एक ज़रूर 4 लाइन अगर हो आप याद तो आप उसको सुनाइए। और अगर जैसे अभी आप सुनाई कि बेटी के ऊपर और भी आपका कोई गाने हैं, हाँ है, ड्यूट सॉन्ग। चलिए मैं चाहूँगा सुनाइए उसका भी। क्योंकि जो आप अपने गाने पे देखिएगा कि व्यूअर लगातार आपसे सब जवाब करते रहते हैं, इसका पार्ट 2 लाइए, 3 लाइए। तो अभी एक जो आप पहले सवाल किए थे दीपक दीवाना के साथ, वो मेरा जी, पहला जी। सॉन्ग था, वही सुना रही हूँ। मैं मतलब पहले मैं ही गाई थी। प्यार वाला रस अपना मनवा में घोला, आई लव यू कहतानी सेम टू यू बोला, हमरा तोहरे से लागल बचा। तो फिर उनका था, बारू कुआर तो बोले प्यार करबू गोरिया हो, बाद में ना करबू पारवा, जब बियाह होई भतरे के करे लगबू चा। जो
मेरा सवाल था यही था। इस गाने में अगर दोस्तों आप सुनेंगे तो दीपक जी के ऊपर ये गाना गाई है। ऐसे किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मेरा कहना नहीं है, ना ही अपी जी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बट एक ये इंटरटेनमेंट की वजह से बोला गया। मैडम, सबसे ज़्यादा जो आपका गाना किस चैनल से छूटता है, जो हमारे जो दर्शक है कम से कम वो आपका गाना सुन सकें? अभी तो सबसे ज़्यादा आदित्य म्यूजिक गोपालगंज चैनल से छूटता है मेरा सॉन्ग। और रिकॉर्ड आपका कहाँ होता है? ज़्यादा आदित्य म्यूजिक में ही हो रहा है, और अभी यहाँ लद्दी जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ से भी बहुत सारा सॉन्ग मेरा मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी हुआ भी है, बहुत जल्दी आप सभी के बीच में आएगा। दोस्तों, आज हमारे जो साथ थी अपी प्रार्थी, इनसे आज हम मिले। अब इनसे लेते हैं विदा। कैमरामैन जन्मजय कुमार यादव के साथ मैं गुड्डू कुमार शाह, KR न्यूज़, यादव मोड़, कौड़िया, सिवान। और हम मुझे भी अगर कोई गलती हुआ हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और ये KR न्यूज़ चैनल जो है इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।